हम लोग चैप्टर 1 ले लेते हैं। तो चैप्टर 1 में सबसे पहली चीज़ ये होती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर में आप ये समझो, जिसको भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर आ जाएगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में जैसे एग्ज़ाम्पल की बात करें हम, जैसे सपोज़ 1/2, 1/4, ठीक है, 1/5, 2/3, ये सारे एग्जांपल्स क्या हो गए? रैशनल नंबर क्या हो गए। फिर और एग्जांपल देखो, अगर मैं 1/2 है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.5, 1/4 को 0.25, इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, 1/5 को, यानी जो डेसिमल में आएगा वो भी मेरे रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर एक और देखो, जैसे 2/3 है, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 0.6666, ऐसे चलता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा, यानी इन जनरल 0.6 बार, ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसी एक और देखो, अगर मैं कह रहा हूँ 0.333 सो ऑन, तो इसका मतलब क्या 1/3, यानी 0.3 बार। बार का मतलब होता है वो टर्म रिपीट होती जा रही है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं कह रहा हूँ जैसे 2 है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1, यानी पी बाई क्यू फॉर्मेट है। ऐसी 3 है, तो 3 को क्या लिख सकते हैं 3/1, तो यानी ये भी सारे क्या है मेरे रैशनल नंबर्स हो गए। तो कुल मिलाकर के रैशनल नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो रैशनल नंबर में क्या क्या आ रहा है? रैशनल नंबर्स में ये क्या है नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही अगर मैं कह रहा हूँ 0 है, तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं 0/1, 0/2, मतलब 0/anything हमेशा 0 ही होता है। तो रैशनल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं सारे नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हो गए वो आ गए रैशनल नंबर्स में। एक दूसरा, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर जान रहे हैं ना आप लोग क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स। फिर क्या होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब सारे नेगेटिव नंबर, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये भी रैशनल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तीसरा, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये सब होल नंबर्स हैं, तो ये भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। चौथा, डेसिमल्स। डेसिमल्स which are terminating। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे 0.5 बस ख़त्म, 0.25 बस ख़त्म, 0.125 यानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये होते हैं टर्मिनेटिंग। तो पांचवा, डेसिमल्स which are non-terminating but repeating। सही है, मतलब जैसे 0.3333, अब ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, लेकिन एक ही टर्म है जो रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे 0.666, ये क्या ख़त्म ही नहीं हो रहा, 0.6 बार, तो ये भी मेरा रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं इर्रेशनल क्या होता है। इर्रेशनल होते हैं जैसे कि √3। अब इसकी रूट की एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। √5, √2, √7 सो ऑन। ये रैशनल नंबर्स हो गए। ये एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, अब मैं इसकी अगर वैल्यू लिखूँगा √3 का, तो ये होता है 1.732 सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, ऐसे ही कोई नंबर है 0.123456011123 सो ऑन। तो इसमें और इसमें मतलब क्या स्पेशलिटी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। यानी यहाँ से इन जनरल मैं क्या कह सकता हूँ, इरेशनल नंबर्स क्या हैं, नंबर्स which are non-terminating and non-repeating। जो टर्मिनेट भी नहीं करेंगे और रिपीट भी नहीं करेंगे। जैसे ये है, इनकी वैल्यू ये होती है। ऐसी √5 की वैल्यू निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। √2 की वैल्यू भी ऐसी आएगी, √7 की भी वैल्यू ऐसे ही आएगी। तो इसलिए ये इरेशनल है। ठीक है, फिर रैशनल इरेशनल के बाद होता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स जो कि रैशनल और इरेशनल को मिला करके बनते हैं, उसको हम कहते हैं रियल नंबर। अब क्वेश्चन देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इरेशनल। पहला 2/3, दूसरा 0.262626 सो ऑन, तीसरा √25, चौथा √75, पाँचवा 1.242424 सो ऑन, सिक्स्थ 0.356712 सो ऑन, सेवेंथ पाई। अब देखो फर्स्ट पार्ट 2/3, तो ये तो है ही p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म है, तो सीधा सीधा इज रैशनल। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 0.2626, तो इसमें एक ही टर्म रिपीट हो रही है, क्या 26 रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसलिए रैशनल है। फिर थर्ड है √25, तो √25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, और वैसे भी आपको इसकी वैल्यू भी पता होगी कि 5 ही होती है। तो अगर दो टर्म रिपीट हो रही हैं तो रूट के बाहर आके 5 आ जाएगा। तो 5 का मतलब क्या हुआ, ये 5/1, तो ये भी रैशनल हुआ, p/q की फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है। फिर है √75 फोर्थ पार्ट, तो √75, तो इसको लिख सकते हैं हम 25 × 3, तो 25 का रूट तो 5 आ जाएगा, √3 बच जाएगा, तो यानी ये क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया, रूट हट नहीं रहा। जहाँ पर रूट नहीं हटेगा वो इर्रेशनल हो जाएगा। फिर 1.2424 फिफ्थ, 1.2424, तो इसमें क्या है, इसको 1.24 बार लिख सकते हैं, तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसलिए क्या है, इसलिए रैशनल है। समझ गए। फिर 0.365356 यहीं पर ही देख लेते हैं। देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि वही रिपीट करता जा रहा है बार बार, जैसे इसमें 2424, तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग मतलब नॉन रिकरिंग भी कहते हैं इसको कई बार, नॉन रिकरिंग। तो ये क्या हो गया, ये इर्रेशनल हो गया। ठीक है। फिर है पाई। अब अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलत लिखते हैं। पाई क्या है, इर्रेशनल है। पाई की जो वैल्यू होती है, जो हम यूज़ करते हैं, 3.14 यूज़ करते हैं या 22/7 यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल पाई की जो वैल्यू होती है 3.1415 सो ऑन, ऐसे चलती जाती है, तो ये इर्रेशनल है। ठीक है। तो इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि हम बचपन से ही पाई को ये यूज़ करते हैं, जैसे 8th में हम पाई को 3.14 या 22/7 यूज़ करते हैं, बट एक्चुअल पाई की वैल्यू ये होती है, विच इज़ इर्रेशनल। ठीक है, इसको ध्यान रखना, तो इम्पॉर्टेंट है। कितनी बार क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन में, तो बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। एग्जाम्पल है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, सम ऑफ rational and irrational is always irrational। मतलब अगर एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल है, तो उसका सम करने से हमेशा इर्रेशनल मिलेगा। तो जैसे मैं बोलता हूँ एक 2 है, एक √3 है, ये क्या है, ये रैशनल है, ये क्या है, इर्रेशनल। तो इनको सम करके जो मिला 2 + √3, तो ये इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो यस, ट्रू। ठीक है, क्यों, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल का सम आपको हमेशा ही रैशनल मिलेगा। एक और एग्जांपल देखो, ये है सम ऑफ 2 irrational is irrational। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, 2 इरेशनल है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख के हम सपोर्ट कर रहे हैं क्यों फॉल्स है। 2 + √3, एक इरेशनल ये है, इसको मैंने ऐड कर दिया 2 - √3, ये दूसरा इरेशनल है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 + √3 + 2 - √3, तो √3 से √3 कट गया, 2 + 2 क्या आ रहा है, 4, तो
तो ये क्या हुआ, रैशनल हुआ, तो इसलिए ये फॉल्स है। ये ट्रू हो भी सकता है, मतलब कुछ सिचुएशन में वैलिड भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा आप कहो कि सर 2+3 √3 और √5 ले लो, तो ये एक इर्रेशनल है, ये एक इर्रेशनल है, दोनों का सम क्या आ रहा है, इर्रेशनल आ रहा है। तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसलिए हमेशा ट्रू होगा ज़रूरी नहीं है, और जो हमेशा ट्रू नहीं है वो फॉल्स माना जाता है। कहीं कहीं पे ट्रू है, कहीं कहीं पे फॉल्स है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो अगर मुझे स्टेटमेंट ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो स्टेटमेंट वो ट्रू मानी जाती है जो सब जगह वैलिड होती है, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है। फिर थर्ड पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड irrational is irrational। तो दिस इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि जैसे 2 लिया, साथ में मैंने √3 ले लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3, तो ये इर्रेशनल आ गया। तो जब भी एक रैशनल नंबर है एक इर्रेशनल है, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल आएगा। तो इनको याद भी करना है, मतलब ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ स्टेटमेंट भी आप याद रखिएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational is always irrational। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? देखो, जैसे मैंने बोला एक है 2+√3 और दूसरा है 2-√3, तो दोनों ही इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, यानी 4-3 दैट इज़ 1। तो ये रैशनल आ गया। तो इसीलिए बोला कि ऑलवेज यानी हमेशा नहीं होगा, कभी हो भी सकता है, जैसे 2+√3 और साथ में ले लिया मैंने √5, इनको मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे हो जाएगा 2 इंटू √5 अंदर मल्टीप्लाई किया और √3 इंटू √5, यानी क्या बनेगा 2√5 और ये दोनों मल्टीप्लाई करके √15 हो जाएंगे, बस, ठीक है। तो इसलिए ये फॉल्स है क्योंकि कभी सही भी है, कभी गलत भी है। अब एग्ज़ाम्पल, अच्छा इसी में ही कंटिन्यू, ट्रू और फॉल्स में ही। there are infinite rational numbers between 2 and 3। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 and 3 के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है, ट्रू है या फॉल्स, ये बताओ। तो ये भी ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि 2 और 3 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, 2.01, 2.001, 2.0001, 2.00001, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो यस, इनफाइनाइट नंबर्स हैं 2 and 3 के बीच में, ठीक है। ऐसे ही there are
इनफाइनाइट irrational numbers between 2 and 3, ये भी ट्रू है क्योंकि 2 और 3 इरेशनल 2.001 1 2 3 4 सो ऑन, एक नंबर ये हुआ 2.01 3 4 5 1 1 2 सो ऑन, ऐसे हो गया 2.0 1 4 5 6 1 3 7 सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए ये भी ट्रू हो गया। ऐसे ही इसको आप बताओ, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3, ट्रू है या फॉल्स ये बताओ, और जस्टिफिकेशन ऐसे एग्जांपल से भी आप जस्टिफाई करके मुझे बताना। फिर अगला है देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन, यहाँ पे रैशनल था तो इसको इरेशनल कर देते हैं, irrational numbers between √2 and √3, तो √2 की वैल्यू 1.4142 ऐसे होती है, ठीक है, और √3 होता है 1.7320 सो ऑन। तो बस इतना हिंट बहुत है।